हम अपना जीवन यापन करें, तो ये हमें जो है आरोग्यता प्रदान करते हैं। ये आरोग्य का मूल कहे गए हैं। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि अंत में फिर जब जो है उसकी स्मृति क्लियर रहती है, उसका लक्ष्य क्लियर रहता है, उस पर वो अडिग रहता है, तो स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम, यानी उसकी सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं। जो अज्ञान की जो ग्रंथियां हैं, जो अज्ञान की बेड़ियां उसको जकड़े रखती हैं, वो उसकी खुल जाती हैं, और वो प्रिय मोक्ष, अंत में फिर उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वही बताया यहाँ पे। यहाँ पे भी आहार के बारे में ही सबसे पहले बताया कि आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शुद्ध का मतलब वही है कि सात्विक हो, सुपाच्य हो, पवित्र हो, अच्छे भाव से बनाया हुआ हो, अच्छे सात्विक भाव से, यानी अपने सात्विक पुरुषार्थ से जो धन अर्जन किया गया है उससे प्राप्त किया हुआ हो। वही आहार हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे चित्त के लिए, हमारे अंतःकरण के लिए जो है लाभदायक सिद्ध होता है। अब श्रीमद् भगवत गीता में फिर 3 प्रकार से आहार के बारे में बताया है। क्या बात विद्या जी, छींक क्यों आ रही इतनी? बारिश सर में डस्ट भीग गए का थे क्या? प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा। तो श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के आहार का बारे में बताया गया है। आहार 3 तरह से बताया गया है उसमें। वो तीनों गुणों के आधार पर बताया गया है। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सात्विक गुण के आधार पे जो आहार होता है, ऐसा आहार जो सरलता से, आसानी से, जो सुपाच्य हो, पच जाए, ठीक है, डाइजेशन में दिक्कत ना करे, जो मधुर हो, जो वही फिर जो कहा कि धर्मयुक्त धन से कमाया गया हो अपने पुरुषार्थ से, ठीक है। तो ऐसा जो आहार है सात्विक सुपाच्य, मतलब कि जो शाक भाजी है, जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, टिंडा, परमल, इस तरह के जो योग में एक तरह से जो बताया गया पथ्य, योग में उसके लिए शब्द आया पथ्याहार। पथ्याहार वही है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, सुपाच्य है, आसानी से पच जाता है। वो आसानी से पच जाएगा तो डाइजेशन में दिक्कत नहीं करेगा, डाइजेशन में दिक्कत नहीं करेगा तो आसानी से हम बैठ पाएंगे और अपनी साधना में, अपने अभ्यास में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये साधना की दृष्टि से भी है और सामान्य जीवन में भी है। जो सात्विक आहार है वो उससे जो है हमारा शरीर भी पुष्ट होता है और मन भी हमारा उससे प्रसन्न रहता है। क्योंकि डाइजेशन अगर सही तरीके से नहीं होगा, पाचन अगर सही तरीके से नहीं होगा, तो हमारा मन भी परेशान रहता है, बेचैन रहता है, ठीक है। फिर दूसरा बताया राजसिक। राजसिक भोजन जो होता है, राजसिक भोजन में जैसे अधिक तले भुने मिर्च मसाले युक्त जो गरिष्ठ भोजन जिसको कहा गया है, गरिष्ठ शब्द आया उसके लिए। गरिष्ठ का मतलब होता है जो पचने में कठिनाई करे, कठिनाई से पचे, वो गरिष्ठ भोजन है। तो ऐसा भोजन अगर करेंगे तो क्या होगा कि वो डाइजेस्ट होने में दिक्कत करेगा, और डाइजेस्ट होने में दिक्कत करेगा तो फिर जो है वो कभी एसिडिटी होगी, गैस बनेगी, कभी कहीं उसके कारण फिर शरीर में दर्द होगा, बेचैनी होगी। तो फिर वो ऐसा जो भोजन है वो साधना की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और जो है सामान्य रूप से भी ठीक नहीं है, वो हमारे मन को विचलित करने वाला है। और तामसिक भोजन जो है, तामसिक भोजन जो एक तरह से मांस मदिरा युक्त है, बासी है, झूठा है, सड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे आजकल हम फ्रिज में रखे हुए खाते हैं लोग, दो दो तीन तीन दिन का आटा बना करके रख देते हैं और उसमें से निकालते रहते हैं, बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो वो भी एक तरह का जो है बासी और सड़ा हुआ ही भोजन है, ठीक है। अब देख लेना कौन कितने कितने दिन के लिए बना के रखता है आटा फ्रिज में। तो क्योंकि आटा अगर हम बना के रख देते हैं, आटा खाना बनाने से ज्यादा 20-25 मिनट पहले बनाना चाहिए, जिससे वो उसमें जो थोड़ी कनी है वो मर जाए, वो मुलायम हो जाए। अगर उसको घंटों पहले बना दिया तो जो उसके न्यूट्रिशंस हैं वो खत्म होने हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बासी भोजन, झूठा भोजन, सड़ा हुआ भोजन, ये सब सारी इस तरह की जो चीजें हैं तामसिक भोजन के अंतर्गत आती हैं, ये सब चीजें। और उसके साथ साथ जो मांस मदिरा आदि है वो भी तामसिक ही श्रेणी में ही आता है। तामसिक का मतलब है कि ऐसा भोजन जिसके करने से जो पाचन में तो गड़बड़ करेगा ही, जैसे राजसिक पाचन करने में, पाचन में गड़बड़ करा था, पाचन में तो ये गड़बड़ करेगा ही, लेकिन इस भोजन के ग्रहण करने से हमारी हमारे मस्तिष्क में जो जो इच्छाओं के जो केंद्र है हमारी,
वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी हम जो है चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आसक्त होते हैं, उनमें लिप्त होते हैं, तो वो सब चीजें बढ़ जाती हैं। इसीलिए इसको तामसिक कहा गया है। यानी फिर वो जब जिन चीजों में अट्रैक्ट होते हैं वो फिर चाहिए किसी ना किसी तरीके से, मूड भाव आ जाता है उससे, मूर्ता आ जाती है। तो ये इस तरह से गीता में भोजन भी तीन प्रकार का बताया गया है, सात्विक गुण के आधार पर, राजसिक गुण के आधार पर, तामसिक गुण के आधार पर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि श्रीमद् भगवत गीता में अ, जो कितने प्रकार का भोजन बताया गया है, ये कितने प्रकार से बताया गया है, तो वो सीधा सीधा उसका जवाब वही होगा। अगर काउंटिंग में उसमें आ रहा है तीन चार पांच इस तरह से करके, तो तीन प्रकार से बताया गया है। तीन प्रकार से क्यों? क्योंकि वो गुणों के आधार पर है, सात्विक गुण के आधार पर, राजसिक गुण के आधार पर, तामसिक गुण के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पे भोजन भोजन के बारे में तो जितनी खैर चर्चा की जाए उतना ही उसमें कम है। भोजन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, न्यायपूर्वक यानी उचित तरीके से अपने पुरुषार्थ से कमाए गए धन से प्राप्त हुआ होना चाहिए। और जो बना रहा है उस बनाने वाले का भाव भी सात्विक होना चाहिए, यानी प्रेम भाव से बनाया हुआ होना चाहिए। अगर जो भोजन बना रहा है उस व्यक्ति के भाव अच्छे नहीं है, वो क्रोध की स्थिति में बना रहा है, वो एक तरह से चिड़चिड़ेपन से बना रहा है, तो वो भोजन एक तरह से नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन का करने के लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि वो भोजन फिर विष का काम करता है, वो भोजन एक तरह से जहर का काम करता है। मतलब वो उसके शरीर को पुष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके शरीर में रोग उत्पन्न करेगा और मन को बेचैन करेगा। ऐसा भोजन ऐसे आदमी के, ऐसे इंसान के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए जो प्रेम भाव से ना बनाता हो या प्रेम भाव से ना खिलाता हो। उसको दूर से ही हाथ जोड़ लेने चाहिए। ठीक है। और भोजन स्वाद बुद्धि से नहीं करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? कि जो भोजन हमारे शरीर को पुष्ट करने वाला हो, वो सोच समझ कर करना चाहिए। केवल जीभ के स्वाद को देख करके अगर खाएंगे तो वो भोजन जो है शरीर को नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि उसमें फिर हम ये नहीं देखते कि हमने कितना खा लिया। दूसरा, स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, और फिर उसमें उसी तरह का भोजन हम करते रहे। जैसे आप देखोगे मार्केट में रेस्टोरेंट या जो चाट की जो दुकानें होती हैं, उनमें कुछ लोग कई बार ऐसे देखे जाते हैं कि कुछ लोग जो है उनके डेली कस्टमर होते हैं। तो इस तरह का भोजन अगर डेली करा जाएगा तो वो स्वास्थ्य योग साधना में तो हानिकारक है ही है, उसके लिए तो अनुचित है ही है, लेकिन वो सामान्य रूप से भी हमारे हेल्दी लाइफ के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन मस्तिष्क के लिए वो उसमें भी नुकसान करेगा। तो इसलिए जो है इस तरह का भोजन हमें, अगर ठीक है कभी कभार शादी वगैरह में कर लिया, लेकिन इस तरह का भोजन डेली नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल बच्चों को बहुत सारी ये जो फास्ट फूड है, इस तरह की जो आदतें पड़ जाती हैं और ये डेली खाने लगते हैं। चाउमीन वगैरह ये सब चीजें, चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल, ये सब चीजें, एक तो इसमें मैदा है, तो मैदा तो वैसे ही ठीक नहीं है हमारे पेट के लिए। दूसरा क्या है कि इसमें बहुत सारे एसिड वगैरह भी पड़ते हैं, तो वो भी नुकसान देते हैं। तो इसलिए जो है ये इस तरह का जो भोजन है वो डेली करना वो बहुत गलत है। तो उस तरह की जो इन लोगों को आदत पड़ जाती है, वो उनका डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है फिर। तो ऐसा भोजन करना जो है गीता में अयुक्त कर बताया गया है, वो अयुक्त बताया है। ठीक है ना, युक्त नहीं बताया है। युक्त क्यों नहीं बताया गया? कि वो हमारे लिए जो है शरीर के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए ठीक नहीं है। तो आहार अगर सात्विक होगा, आहार अगर सुपाच्य होगा, आहार अगर जो है न्यायपूर्वक अर्जित धन से प्राप्त किया गया होगा, तो आहार हमारे जो है मन शरीर के लिए और मन मस्तिष्क के लिए अच्छा होगा। तो जैसा हम आहार ग्रहण करते हैं, फिर वैसा ही हमारा विहार होता है। विहार मतलब हमारा मन मस्तिष्क में जो है उसी तरह के भाव चलते हैं। ठीक है। विहार मतलब विचरण करना, घूमना फिरना, भ्रमण करना, आना जाना। तो ये विहार फिजिकली, यहाँ पर विहार को फिजिकली ज्यादा ना समझ करके वो मेंटली ज्यादा समझना है। ठीक है। मतलब मानसिक रूप से जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका हमारे शरीर पर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा अभी बताया कि अगर सात्विक भोजन करने वाला होगा तो वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, उसके मन में जो है
सतोगुणी भाव रहेंगे। सतोगुणी भाव मतलब उसका मन जो है शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, अनावश्यक बोलने वाला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको पता ही नहीं रहता मैं क्या कह गया क्या नहीं कह गया। तो सात्विक भोजन ग्रहण करने वाला वो स्थिर शांत एकाग्र होगा, और जो इस तरह से स्थिर शांत एकाग्र चित्त होता है वो बहुत सोच समझ करके जो है शब्दों का उपयोग करता है, बहुत सोच समझ करके बोलता है। उसी के लिए गीता में शब्द आया है मुनि। मुनि मतलब मौन रहने वाला। मौन रहने वाले का मतलब है कम बोलने वाला। ठीक है, अनावश्यक न बोलने वाला। फिर दूसरा है राजसिक आधार पर उसको बताया गया है। राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसा होगा? जो राजसिक भोजन करता होगा वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, सांसारिक चीजों में अट्रैक्ट होने वाला, सांसारिक चीजों को विषयों को देख करके उनकी तरफ आसक्त होने वाला, उनमें लिप्त होने वाला, उनको प्राप्त करने की, हर हालत में उनको प्राप्त करने की या भोगने की इच्छा करने वाला। तो इस तरह की उसकी प्रवृत्ति होगी। और तामसिक व्यक्ति जो होगा, तामसिक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होगी उसमें निठल्लापन होगा, आलसीपन होगा, मूढ़ता होगी। वो ना तो कोई काम करने में वो ये नहीं देखेगा कि इसमें मेरा हित हो रहा है या अहित हो रहा है, या दूसरे का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। तो इस तरह का जो तामसिक भोजन जो करता है उसकी बुद्धि इस तरह की हो जाती है। तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि भोजन की कैटेगरी गीता में जो बताई गई है वो तीन प्रकार से बताई गई है, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो इस तरह का जो तीन प्रकार का जो भोजन ग्रहण करता है वो व्यक्ति, उसका विहार जो है इसी तरह से तीन प्रकार का हो जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले का विहार सात्विक होगा, राजसिक भोजन ग्रहण करने का विहार जो है राजसिक होगा, और तामसिक भोजन ग्रहण करने का विहार मतलब तामसिक होगा। विहार मतलब उसका घूमना फिरना, उसका जो है उसकी एक्टिविटीज, उसके क्रियाकलाप, ये सब सारी चीजें। और जब ये इसी आधार पर फिर उसका आचरण बनेगा, इसी आधार पर उसका आचरण बनेगा। आचरण मतलब उसके उसका जो एक व्यक्तित्व है। ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति को देख करके हम कहते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है बड़ा ईमानदार है, वो जो है कम बोलने वाला है, या बहुत ही रेस्पॉन्सिबल आदमी है, या जो है बहुत झगड़ालू प्रकृति का आदमी है, या जो है उसकी चोरी करने की आदत है। तो ये सब क्या है? ये उसी तरह के आहार, जिस तरह का आहार था उसी तरह के उसके अंदर लक्षण है। उसी ये आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जिस तरह का जो व्यक्ति आहार ग्रहण कर रहा होगा उसके जीवन में, उसके विहार में, उसके आचरण में ये सब, जिस तरह का उसका भोजन होगा उस तरह के उसके विचार, उस तरह के भाव, उस तरह के उसके क्रियाकलाप आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, उसके आप लाइफ स्टाइल को देखेंगे, तो वो सारी चीजें उसमें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली है, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो ये जो चीजें हम चर्चा करते हैं इनको हमें अपने ऊपर भी, हमारे जो आसपास लोग रहते हैं उनके ऊपर भी इनको देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस तरह का आहार ग्रहण कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसके भाव कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, वो सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। तब हम इनके साथ में फिर हमें कनेक्ट करके देखना चाहिए कि ये जो बताई गई चीजें हैं शास्त्रों में, क्या ये सही भी हैं या इसमें ऐसे ही खाली कहानियां कह दी है। तो अगर हमें उसमें कुछ लगता है कि हाँ जो इसमें बताया जा रहा है ये सब चीजें एज इट इज प्रूफ हो रही हैं, तो इट मीन्स वो सत्य है। यानी वो जो शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं वो अपने आप में सत्य हैं। विद्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कुछ नहीं सर। हाँ, आपके भाव आए थे ऐसे ही अंदर से निकल के। चलो, तो जैसा आहार वैसा विहार, और जैसा विहार वैसा आचार मतलब आचरण। ठीक है, आचरण मतलब क्रियाकलाप, चेष्टाएं। जैसे इसमें श्लोक में आया था युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी उसकी चेष्टाएं, उसके क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटीज जो है, जैसा वो आहार ग्रहण करेगा, सात्विक ग्रहण करने वाला होगा भोजन, तो सात्विक उसकी आचरण होंगे, सात्विक उसकी चेष्टाएं होंगी, सात्विक उसके क्रियाकलाप होंगे। तामसिक भोजन ग्रहण करने वाला होगा, तामसिक उसके क्रियाकलाप होंगे, तामसिक उसकी चेष्टाएं होंगी, उसके आचरण होंगे। और राजसिक करने वाला होगा तो राजसिक होंगे। ठीक है, और ऐसे ही फिर उसके विचार,
विचारों का भी के ऊपर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। भोजन जिस तरह का होगा उसके विचार भी उसी तरह के होंगे, ठीक है ना। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आचरण, और वैसे ही विचार, ठीक है। तो ये सब कनेक्टेड है किससे? मूल में क्या है? आहार। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बताया? आहार। आहार अगर सही नहीं है, आहार अगर शुद्ध नहीं है, आहार अगर सात्विक नहीं है, आहार अगर सही तरीके से अर्जित नहीं किया गया है, आहार अगर सही भाव से नहीं बनाया गया है, तो उसके साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे आचरण में, हमारे विचार में वो देखने को फिर मिलते हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं। तो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फिर अंत में बताया विचार। विचार को यहाँ जोड़ते हैं हम, जैसे बताया उसमें स्वप्न। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, तो विचार जैसे हमारे जागृत अवस्था में होंगे, ठीक है। जिस तरह का हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरह उस भोजन से हमारा जिस तरह का विहार हो रहा है, ठीक है, मन में भाव आ रहे हैं, जिस तरह का आचरण बन रहा है, तो उसी तरह के हमारे विचार बनते हैं। और विचार जैसे हमारे जागृत अवस्था में रहते हैं, वही विचार, उसी को यहाँ पे कहा गया है स्वप्न। युक्त स्वप्नावबोध से, तो उसी तरह के हमारे स्वप्न भी आते हैं, ठीक है ना। हमारे नींद में जो स्वप्न आते हैं, आप अगर उस चीज के बारे में थोड़ा एनालिसिस करो, थोड़ा देखो कि जो घटनाएं हमारे साथ में दिन भर में होती है या कुछ दिनों पहले होती हैं, तो कई बार हमारे वो स्वप्न में आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम वो वाली घटनाएं जिनके बारे में हम चिंतन, जागृत अवस्था में ज्यादा चिंतन करते रहते हैं, ज्यादा सोचते विचारते रहते हैं, तो वही भाव हमारे जो है वो स्वप्न के रूप में नींद में आते हैं। तो विचार क्या हुआ? एक तरह से जो हमारा चिंतन है, ठीक है ना, जो चिंतन है उसको विचार के अंतर्गत रखेंगे। तो जागृत अवस्था में जिस तरह का हमारा चिंतन चल रहा है, चाहे वो सात्विक चिंतन है, चाहे वो राजसिक चिंतन है, चाहे वो तामसिक चिंतन है, तो नींद में भी उसी तरह का हमारे जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक जो है वो चिंतन जो है स्वप्न के रूप में आता है। तो इसीलिए जो है, अगर हमें स्वप्न सही देखने हैं, यानी स्वप्न हमें अच्छे आए, तो हमारे जागृत अवस्था में हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। और विचार हमारे अच्छे रहे तो हमारी चेष्टाएं, हमारे क्रियाकलाप अच्छे होने चाहिए। क्रियाकलाप अच्छे रहे, उसके लिए जो है हमारा विहार अच्छा होना चाहिए। और हमारा विहार, विचरण, भ्रमण अच्छा हो। विचार भ्रमण केवल शरीर का नहीं, मन का भी, ठीक है, वो अच्छा हो। उसके लिए हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब शुद्ध, पवित्र, सात्विक। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर जो है गड़बड़ होती हैं, आहार गड़बड़ होता है, तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। और ये फिर हमारे आ, हमें जो है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे आपने आप लोगों के सिलेबस में नहीं था, रूपाली और के सिलेबस में था, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में एक शब्द आता है आधि और व्याधि। आधि जो शब्द है वो मानसिक समस्याओं के लिए है, एक तरह से मानसिक रोग के लिए। और जी। व्याधि जो शब्द है वो शारीरिक रोग के लिए है, जी सर। ठीक है। हाँ जी। तो पहले जो हमारे शरीर में जो रोग क्रिएट होते हैं, वो पहले आधि स्तर पर यानी मानसिक स्तर पर क्रिएट होते हैं। जैसे इसमें अब यहाँ कनेक्ट हो जाएगा ये। जैसे इसमें बताया कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आहार हम जैसा ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरह का ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरीके से प्राप्त किया हुआ ग्रहण किए कर रहे हैं, जिस भाव से बनाया हुआ ग्रहण कर रहे हैं, और किस तरह के गुण का वो आहार है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसी तरह के उसका जो जिस तरह का वो आहार होगा, उसी तरह का प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा। और आहार अगर निरंतर हम कंटिन्यू, अगर उसी तरह का हम आहार ले रहे हैं, बहुत ज्यादा तामसिक आहार कंटिन्यू ले रहे हैं, बहुत ज्यादा राजसिक आहार कंटिन्यू ले रहे हैं, तो हमारे मन पर भी उसी तरह से उसके तामसिक या राजसिक जो है प्रभाव उसके ऊपर पड़ेंगे। और फिर वो हमारे मन को विचलित, हमारे मन को अस्थिर, हमारे मन को बेचैन, हमारे मन को जो है कुंठित करता है, ठीक है। और सात्विक अगर आहार रहेगा, तो वो किसी तरह से हमें परेशान नहीं करेगा, हमारे मन में बेचैनी नहीं करेगा, हम जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और ये सब चीजें रहेंगी तो शरीर को पुष्ट भी करेगा। भोजन अगर इजीली डाइजेस्ट होने वाला होगा, तो उससे
जो उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो सही समय पर जो है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएंगे, पच पाएंगे, और ब्लड में मिल करके वो शरीर को जहां जहां उन न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है वहां वहां वो प्राप्त हो पाएंगे। और आगे की प्रक्रिया जो है, जो पाचन तंत्र है हमारा, उसमें चार चीज होती हैं: खाना, पचाना, शोषण और निष्कासन। तो अगर सात्विक सुपाच्य भोजन है तो ये सारी प्रक्रियाएं फिर ठीक तरीके से होती हैं। अगर तामसिक और राजसिक भोजन ज्यादा मात्रा में या ज्यादा हम उसको निरंतर उसका उपयोग करते हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी हमारे सामने आते हैं, देखने में आते हैं। किस रूप में? व्याधि के रूप में। ठीक है। तो कुछ व्याधियां जो मानसिक स्तर पर पता लगने लगती हैं, और कुछ व्याधियां जो है वो शारीरिक स्तर पर ही आकर के पता लगती हैं। तो मानसिक स्तर पर जो सूक्ष्म रूप से रहती हैं, एक तरह से समझ लो कि मानसिक स्तर पर जो आदि के रूप में आ रही है वहां उसका बीज डल गया है, और फिर जब वो धीरे 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 जड़ पकड़ लेता है और वृक्ष हो जाता है, फिर वो शरीर में जो है रोगों के रूप में दिखाई देती हैं। तो आज के टाइम में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी अधिकांश समस्याएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो आदि से संबंधित है, यानी मेंटल लेवल की है। इन्हीं को कहा गया है साइकोसोमेटिक डिजीज, यानी मनोकायिक रोग, जो पहले मानसिक स्तर पर आते हैं और फिर शारीरिक स्तर पर आते हैं। पहले मन को दूषित करते हैं और फिर शरीर को दूषित करते हैं। तो इनके मूल में क्या बताया यहाँ पर गीता में, क्या बता रहे हैं? इनके मूल में बता रहे हैं आहार। आहार, और इसी को क्लियर करते हुए छांदोग्य उपनिषद में कह दिया कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार अगर शुद्ध होगा, आहार अगर पवित्र होगा, आहार सुपाच्य होगा, आहार सही तरीके से अर्जित किया गया होगा, तो उससे क्या होगा? हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, उससे हमारा मन निर्मल होगा, उससे हमारा मन निश्चल होगा, उससे हमारा मन स्थिर होगा, उससे हमारा मन शांत होगा, उससे हमारा मन एकाग्र होगा। तो मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, तभी हम किसी चीज के बारे में सही तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका उचित निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा यहाँ पे कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। आहार से आहार शुद्ध होने से सत्व की, चित्त की शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी, और जब मन शुद्ध स्थिर एकाग्र होगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो उसे अपना टारगेट जो है वो क्लियर रहेगा। अपने टारगेट को वो से कभी वो भटकेगा नहीं। ध्रुव स्मृति यानी उसकी स्मृति जो है क्लियर रहेगी, उसका टारगेट जो है क्लियर रहेगा। और जब टारगेट क्लियर रहेगा तो उसे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी। समस्या वो तभी आती है जब हमारा जो टारगेट होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, हम उससे पता होता है लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो जिसके कारण हमारा मन जो है विचलित हो जाता है, जिसके कारण हम जो है भटक जाते हैं। तो वो ये आहार भी उसमें एक फैक्टर है। आहार अगर इस तरह का होगा जो हमारे मन के भटकाने वाला होगा, हमारे मन में जो है तमोगुणी भाव लाने वाला होगा, हमारे मन में रजोगुणी भाव लाने वाला होगा, तो हमारे हमें जो है अपने लक्ष्य से भटका देगा। और लक्ष्य से भटका देगा तो फिर हम जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सामान्य जीवन में भी ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है आहार। और जो है योग साधना में तो उसका विशेष महत्व है ही। हेल्दी लिविंग के लिए, हेल्दी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए वाणी पानी वैसी होए वाणी। तो आहार को जो है बहुत सही तरीके से सोच समझ करके अच्छे भाव से, प्रेम भाव से बनाना चाहिए टीना जी, और प्रेम से ही खिलाना चाहिए। ठीक है। तो सार रूप में अगर कहें, जैसे मैंने पहले बताया था, जो श्लोक था ये श्रीमद् भगवत गीता के उसमें छठे अध्याय में बताया है, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। छठे अध्याय का 17वां श्लोक है। तो यहाँ जो चार चीजें बताई, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो आपके टॉपिक में बताया उसको आप उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आहार तो भोजन हो ही गया जो यहाँ पर बताया युक्त आहार। विहार मतलब एक तरह से विचरण करना, भ्रमण करना। ठीक है। तो विचरण वो मन का ज्यादा है, शरीर का कम है यहाँ पर। फिर
आचरण, आचरण मतलब चेष्टाएं, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी जो आपके कर्म है, जो चेष्टाएं हैं, वो भी युक्त होनी चाहिए, शास्त्रोक्त होनी चाहिए। गलत तरह के क्रियाकलाप, गलत तरह की एक्टिविटीज, गलत तरह के कार्यों में जो है लिप्त नहीं रहना चाहिए। और विचार, विचार मतलब हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं, तो जैसे जागृत अवस्था में विचार रहते हैं, वही भाव, वही स्थितियां, वही विचार जो है हमें जो है नींद में परेशान करते हैं स्वप्न के रूप में। तो ये जो चिंतन हमारा जागृत में चलता है, वही चिंतन हमारा जो है नींद में भी चलता है, तो वो स्वप्न के रूप में आता है। तो आहार यानी भोजन, विहार यानी भ्रमण, विचरण, आचार यानी आचरण, चेष्टाएं, और विचार यानी चिंतन, यानी जो स्वप्न में वहां बताया है। तो ये सब युक्त होगा तो हम जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, और स्पिरिचुअली भी। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो परिभाषा दे रहा है स्वास्थ्य की, कि जो केवल शरीर में रोगों की अनुपस्थिति ही, अनुपस्थिति वाला व्यक्ति ही जो है स्वस्थ नहीं है, बल्कि वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जो है वो फिट होना चाहिए, तो वही स्वस्थ है। और यही डेफिनेशन जो है अ, इससे पहले, काफी पहले हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में दे दी गई है। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्नात्मनेन इंद्रिय स्वास्थ्य विधीयते। तो जो यहाँ युक्त शब्द आया है, वो इस स्वास्थ्य की परिभाषा में शब्द आया है सम, बैलेंस। ठीक है। अब वो बैलेंस क्या है, वो बैलेंस भी शास्त्र में ही बताया गया है कि वो संतुलित सम कितना है, उसका मतलब क्या है। और जो यहाँ युक्त बता रहे हैं, वो भी मतलब शास्त्र में ही है कि युक्त क्या है, उचित क्या है, सही क्या है। ठीक है। तो उचित अनुचित हम अपने हिसाब से नहीं देख सकते, हम अपने मन से उसका निर्णय नहीं कर सकते। मान लीजिए टीना को लग रही है जो है टिक्की और जो है वो उसकी क्या बोलते हैं, पापड़ी वाली चाट अच्छी, और नीतू जी को लग रही है जो है उसकी फ्रूट चाट अच्छी, और विद्या जी को लग रही है क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग रोल अच्छे, है ना, और रूपाली को कुछ और अच्छा लग रहा है। तो अब सबको अलग अलग चीजें अच्छी लग रही हैं, तो ये युक्त तो नहीं हो सकता ना, फिर तो ये तो फिर वो बहुत सारी चीजें युक्त हो जाएंगी, है ना। तो युक्त तो सर, जो एक ही होगा। हाँ जी। अच्छा लगना अलग बात है, बट सबको पता है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो फलों वाली चाट ही है जो नीतू दी खा रही है। अच्छा, नहीं, बात वो हमें नहीं है पता। कि, बात वो नहीं है कि कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता, मेन चीज क्या है कि भाई सबके हिसाब से अलग अलग चीज युक्त है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसे पता भी है कि क्या हाँ नुकसान हाँ, देने वही। वाला है और क्या नहीं है। तो जब पता भी है, फिर भी हम वो चीज जो हेल्दी चीज है उनका कम यूज करते हैं, नहीं करते कई बार। कुछ लोग तो नहीं करते, केवल जो है उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो है उन्हें अच्छी लग रही है। तो वो क्या है, वो फिर एक तरह से जो इसको कहते हैं कि जो अंदर से जो आवाज आने वाली है, उसको वो दबा देना। ठीक है। तो जीभ जो है वो अंदर से जो आवाज आ रही है आपके, उसको दबा देती है, जीभ का स्वाद। सर यही प्रज्ञा अपराध है और हाँ, सभी इसी को यही प्रज्ञा करते हैं। अपराध कहा गया है आयुर्वेद में, सूरत में। प्रज्ञा यानी बुद्धि, जो बुद्धि आपको बता रही है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर उसका अपराध किया जा रहा है कि हम उसको जो है उसका नहीं मान करके, जो अंदर से आवाज आ रही है, बुद्धि कह रही है उसको सुन करके कि ये गलत है। तो चाट नहीं खानी है टीना, टिक्की नहीं खानी है, तो आजकल वो ऐसे मौसम में, बरसात में तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, नुकसान देती है। तो वो सर उसी का देखो, नाम, विद्या जी, उसी को प्रज्ञा अपराध कह रही है, आप प्रज्ञा का अपराध कर रहे हैं फिर। ठीक है, प्रज्ञा के अपराधी हैं आप, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। तो इसलिए आप योग के अभ्यासी हैं, साधक तो नहीं है, अभ्यासी हैं। तो आपकी बुद्धि रितंबरा होनी चाहिए, रितंबरा की ओर जाने वाली होनी चाहिए, रितंबरा तत्र प्रज्ञा। रितंबरा किसे कहा है, टीना? सर विवेकशील बुद्धि। हाँ, आप तो बताओ। पता है सही क्या है गलत क्या है। ये कौन है, श्वेता? सर विवेकशीली है जिसको तंबरा प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि हाँ, स्थिर।
समझदार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझदार, आप लोगों की तरह। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, मतलब ऋत कहते हैं सत्य को, प्रज्ञा यानी बुद्धि, यानी जो सत्य का बोध कराने वाली, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है, उसे ऋतंभरा कहा है। ठीक है, तो विवेक के आधार पर ही सत्य का बोध होता है, तो वही चीज है। तो आहार में भी विवेक का यूज करना है, तभी ये आगे की चीजें तीनों स्टेप जो है सही होंगे। विहार, आचार और विचार। ठीक है, जैसा आहार वैसा विहार, जैसा विहार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा विचार, सबके मूल में आहार है। तो आहार आज आप जो है, जैसा आज बताया उसी तरह से बनाना है, उसी तरह से खिलाना है, और उसी तरह से फिर उसका अनुभव करना है। ठीक है, सर तो आज आज यहीं पे हम अन्न कंप्लीट को ही करते हैं। ब्रह्म मानेंगे। हैं जी? सर, आज हम अन्न को ही ब्रह्म मानेंगे, छांदोग्य उपनिषद में नहीं बोला गया अन्न ब्रह्म। बिल्कुल बिल्कुल, अन्न तो ब्रह्म है ही, अन्नैव ब्रह्म। के लिए तो आपने अन्न अन्न को ही ब्रह्म ब्रह्म। बताया। उसी हाँ पे विचार करना है आज बस। हाँ, अन्न को सर एक ब्रह्म मान डाउट के था। अगर। हाँ जी। सर ये विहार और विचार में एक एग्जाम्पल के साथ अगर थोड़ा आप बता देते। कहाँ हो आप, कहाँ हो, दिख तो रही नहीं, कौन बोल रहे आयुषी, सर आयुषी बोल रही आयुष। हो? आयुषी। अच्छा आयुषी, तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? सर पता हाँ, नहीं सर। क्या 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 पूछ रहे थे आप? सर विचार और विहार में एक एग्जाम्पल से अगर आप बता देते, क्योंकि ये दोनों ही मन से ही जुड़ा, भाव हाँ भी मन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विहार तो एक तरह से विचरण हो गया, भ्रमण। भ्रमण मन का भी है और शरीर का भी है। ठीक, और विचार केवल मानसिक ही है। विहार तो मन का भी है और शरीर का भी है, और विचार केवल मन में है। तो सर फिर आचार किसका है? मतलब आचार तो शरीर का हुआ, जैसे आपने कहा क्रियाकलाप एक्टिविटी तो शरीर की आचार में आ गई, हाँ तो फिर विहार में भी हाँ, शरीर की एक्टिविटीज आ जाएंगी, विहार में भी। विहार में दोनों चीज है ना, विहार में दोनों चीज है। मन में भी है, मन में जो विहार है यानी मन का विचरण, और बल्कि शरीर से ज्यादा मन का है ये। लेकिन है उसमें दोनों। जैसे अच्छा। मन में, मन में जो है जिस तरह का भोजन ग्रहण किया गया है, और उसका वो डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहा, राजसिक तामसिक भोजन किया गया, तो कि उससे क्या होगा, मन में हमारे उथल पुथल शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो साधना में भी, योग साधना में भी इसीलिए सात्विक भोजन की बात की गई है, कि अगर राजसी तामसिक भोजन ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो साधना में बैठ ही नहीं सकता। उसको, उसकी जो वायु जो है वो परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि जो वो डाइजेस्ट नहीं होगा आसानी से, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो उसको आलस भी ज्यादा आएगा। उसको जो है कभी एसिडिटी बनेगी, कभी जो है उसको सिर में वायु चढ़ेगी, तो वो उसको बैठने नहीं देगी, उसको स्थिर नहीं होने देगी। ठीक है ना? तो और फिर वो जो है बेचैन होगा, यानी फिर वो क्रियाकलाप उसके शरीर में दिखाई देंगे। तो विहार जो है वो एक तरह से शरीर का भी है और मन का भी है। विहार से मतलब विचरण, भ्रमण। तो मन और उससे सर जो है आचार में आपने बताया कि क्रियाकलाप मतलब उसका व्यवहार आएगा इसमें, जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा चेष्टाएं, है। चेष्टाएं, आचरण। जैसे एक एग्जाम्पल से सर बता दें, जैसे कैसा आचरण, मतलब वही उसका बिहेवियर है। हाँ, बिहेवियर वही है जो, जैसा हम दूसरे से व्यवहार करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे हम दूसरों के साथ में मिलते हैं, किस भाव से, दूसरे से मिल करके हम, कुछ लोग जो है प्रसन्नता के साथ मिलते हैं। ठीक है, स्माइल के साथ मिलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग मिल तो प्रसन्नता के साथ में रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, जो एक तरह से ड्यूल पर्सनैलिटी जो होते हैं, इस तरह हम्म। के लोग आजकल ज्यादा होते हैं। ठीक, वो होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को, पता है उन्हें कि हमारे अंदर जो चल रहा है वो गलत है, तो इसीलिए वो अपने आप को उस तरह का ना दिखा करके, जो सही चीजें हैं, सही रूप है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके आचरण में आ जाता है। वो कहते हैं ना कि झूठ आप ज्यादा दिन तक नहीं छिपा सकते, ज्यादा समय तक नहीं छिपा सकते, तो वो कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा निकल करके।
है ना। सर एक और तो वो क्वेश्चन एक था सर। हाँ सर जैसे हमें सत्व भोजन करना चाहिए जो साधना के मार्ग पे, लेकिन अगर कोई मनुष्य मतलब कार्य भी करना चाहता है, उसे कार्य भी करना है, और ये देख मैं मतलब ये जो देखती हूँ आसपास, अगर कोई बहुत सात्विक भोजन करता है तो उसका मतलब कर्म मतलब काम करने में उसका शरीर बड़ा मतलब वो हो जाता है, मतलब वो शांत रहना चाहता है, काम में उसका मन नहीं लगता, वो मतलब लोग कहते हैं कि हमें मन करता है सिर्फ शांत रहे, काम ना करे। तो इस चीज पे आप थोड़ा बता सकते हो कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, भी है? न न न ऐसा नहीं है कि शांत रहने वाला काम नहीं करेगा, शांत रहने वाला तो ज्यादा काम करेगा। क्यों लोग करेगा? कहते हैं कि लहसुन प्याज छोड़ने से काम मतलब एनर्जी नहीं रहती है तो मन नहीं करता काम करने का, इसलिए इस पे आप वो यहाँ घुसी हुई है लहसुन प्याज। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, माइंड में वो ना लेथार्जी है ना सर। ना, बिल्कुल वो जो है वो मेंटेलिटी बन गई है, वो साइकोलॉजी है उस तरह की। ठीक है। जो शांत रहने वाला होगा, जो इन सब चीजों से सात्विक भोजन जो करने वाला होगा, वो ज्यादा काम कर सकता करेगा, क्योंकि यस सर। वो अपनी ज्यादा एनर्जी उसमें लगा सकता है। वो ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है उसके बारे में, वो ज्यादा राइट। अच्छे तरीके से उसके बारे में विचार कर सकता है। तो ये चीज तो मैंने और जो खुद भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन दूसरे लोग को अगर मतलब मैं कुछ लोग को जिनको बोला सात्विक भोजन लेने के लिए, वो ये एक्सक्यूज देते हैं, तो मैं ये पर आपसे इस पे जानना चाह रही थी कि ऐसा एक्चुअली में होता है कि नहीं होता लोगों के साथ, इसलिए। उनको एटॉमिक थ्योरी बता देना। हेलो, एटॉमिक थ्योरी क्या? ऐसे लोग, हाँ ऐसे लोगों की काउंसलिंग जरूरी है। ओके। उन्हें वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ओके सर सर। इसको हम आध्यात्मिक रूप से भी देख सकते हैं। जब हम प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो हम लोग शांत रहते हैं, तो शायद वो शांत बिल्कुल। रहने को समझ रहे हैं कि एनर्जी लेवल कम हो रखा है। नहीं, शांत वो तो ठीक है, शांत तो रहेगा, लेकिन वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाएगा। यस, बट क्योंकि जो जब खाते हैं हमारा और जो ऊर्जा से किए रहते हैं ना, मान लो किसी को उन्हें रिप्लाई करना है तो तेजी से कर रहे हैं, बट जैसे जैसे लहसुन प्याज हम छोड़ते हैं तो हमारा रिप्लाई भी बहुत शांत वाला हो जाता है। तो मे बी हाँ, तो उस लेवल पे वो वो सोच रहे हो कि रिप्लाई, कम एनर्जी हो गई। हाँ वो सोच रहे हैं, मैं वही तो कह रहा ना, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। अब अगर फालतू की चीजों का आप रिप्लाई करते रहो, यही तो होता है कि हम जो बिना बात की चीजें होती हैं उनका हम रिप्लाई करते हैं, यानी अपनी एनर्जी को हम गलत चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। तो जो अभी इन्होंने बात की थी कि वो एनर्जी नहीं रहती काम की, जब वो गलत चीजों में उसको गलत तरफ उसको जो है डाइवर्ट नहीं करेगा एनर्जी को, और जो करने का है उस चीज में उसको लगाएगा, तो ज्यादा एनर्जी के साथ में कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। सर बहुत थैंक बड़े यू बड़े सर। रेसलर जो है ना वो वेजिटेरियन है। इवन विराट कोहली भी वेजिटेरियन है। पीछे उसका इंटरव्यू आ हाँ रहा था तो वो बहुत कम खाता है, और उसकी एनर्जी देख सकते हैं हम सब लोग। हाँ, देखो कम खाने से और जो सात्विक खाने से क्या होता है कि हमारे जो शरीर शरीर की जो एनर्जी है, कम का मतलब ये नहीं कि, कम का मतलब ये है कि अपनी भूख से थोड़ा कम। अब कम के लिए सबकी डाइट, जैसा भी बताया था, बीच में किसने बोला था कि सबका जो है वर्किंग, जो उनका वो है, सबका अलग अलग है। कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है तो उसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत है। कोई जो है ऑफिस में चेयर पे बैठ के कम करने वाला है, उसको कम जरूरत है। तो किसका काम किस तरीके का है, कितना, किसका काम फिजिकली है, किसका काम मेंटली है ज्यादा, तो उसी तरह का उसमें जो है उसको फूड लेना चाहिए, उसका उसी तरह का उसको आहार लेना चाहिए, उसी जितनी उसको एनर्जी की जरूरत है उसी के आधार पे ले। तो कम का मतलब ये है कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम। अब कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है और जो ऑफिस में बैठने वाला है, तो उनकी डाइट को हम एक उसमें नहीं हम तोल सकते, वो दोनों की डाइट अलग अलग ही होगी, है ना। तो जो आप खुद भी देखेंगे, जिस दिन आप खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, मान लीजिए आपने किसी दिन हैवी फूड खा लिया या बाहर रेस्टोरेंट में खाए आप, ठीक है, उस दिन आप आके एक दो घंटे बाद देखना घर में आपके शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन, हैवीपन रहेगा। ठीक है, एनर्जी डाउन सी रहेगी। क्यों रहेगा? क्योंकि जो है वो, जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है उस खाने को पचाने में वो ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो मेंटली हम थोड़ा सा जो है उसमें हम थके हुए महसूस करेंगे अपने आप को।
इसी और फिर हमें उससे जो है ऐसा भोजन करने से नींद ज्यादा आती है, आलस ज्यादा आता है और शरीर में फिर स्थूलता आने लगती है। ठीक है। और उस स्थूलता आएगी तो फिर वो भी जो है चाहे वो नॉर्मल काम में हो और या वो अब मान लीजिए जैसे टीना अभी उठ करके नींद आ रही थी, थोड़ा सा उसे खाने के बाद हल्की झपकी आती है, तो मान लीजिए अगर वो खाना इस तरह का खाया होता कि वो बहुत ज्यादा हैवी फूड होता, ठीक है, जंक फूड होता, तो वो इतनी जल्दी उठ के बैठ करके इतना फ्रेश ना लगती, वो चेहरे पर और आंखों में वो दिखाई देता है। तो वही चीज है कि जैसा खाना खाएंगे, खाना अगर सात्विक होगा तो उसमें उसको पचाने में भी हमारे शरीर की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है कम लगेगी। खाना अगर राजसिक होगा तो वो भारी गरिष्ठ भोजन जो होगा, राजसिक होगा तामसिक होगा तो उसको पचाने में और ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए उसमें वो जो है साधना की दृष्टि से उस कारण भी वो जो है अनुकूल नहीं बताया गया है। और सामान्य रूप से भी हेल्दी लाइफ के लिए भी अनुकूल इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि उससे आलस ज्यादा आएगा, काम में मन नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा और फिर जो है हमारा ध्यान उससे डाइवर्ट होगा। तो आप वैसे भी देखेंगे डॉक्टर जो है, जो सात्विक भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके लिए मना नहीं करता है। वो जब हमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो हम योग में जो राजसिक और तामसिक भोजन कहा गया है वो उसी के लिए मना करता है। ठीक है। वो मांस मदिरा के लिए मना करता है, वो तले भुने हुए के लिए मना करता है, वो ज्यादा जो है मिर्च मसालों के लिए मना करता है, वो जो है मैदे से बनी हुई चीजों के लिए मना करता है, वो बासी भोजन के लिए मना करता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये राजसी तामसी भोजन ही तो है। अर्चना जी, क्या सोच में पड़ गया आप? नहीं सर, मैं सुन रही थी आपका। तो वही चीज है। तो जो सात्विक भोजन है वो हमें, हम उसको उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना, उसका और चीजों का विकल्प है, उसका विकल्प नहीं है। जो तामसिक और राजसिक भी करते हैं लास्ट में फिर डॉक्टर जो है उसी के लिए वो बताता है कि आप उसको बंद करो, ये खाओ। ठीक है ना। तो इसलिए इसको, इनके मूल में वो आहार ही है। आहार सही रहेगा तो ये सारी चीजें सही रहेंगी और सारी चीजें सही रहेंगी तो हेल्दी लाइफ हम जो है जी सकेंगे। चलिए, अब धीरे धीरे सब लोग वो कहाँ गई, क्या नाम, शिखा, सिखाती, वो क्या था उसका नाम पूछ रही थी, आयुषी। यस सर। हाँ जी, क्लियर क्लियर हुआ आयुषी? यस सर। चलिए, तो कंप्लीट करें आज, हो गया। यस सर। नेक्स्ट टाइम अब जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग, कोई चीज छूटी तो नहीं है? सर अभी कंप्लीट हो गया। हाँ। अब तुम लोगों की बारी शुरू होगी। अब जो है आप एक एक टॉपिक दूंगा मैं और एक एक टॉपिक को अब आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर बीच बीच में मैं आपके टेस्ट भी लेने शुरू करूंगा। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन बना के तो सर उनके टेस्ट भी लिए। पॉइंट 2.6 है योग वशिष्ठ और उसका डिटेल में क्या चीज? योग 2.2? हाँ 2.6 2.6 ये है, रह गया है शायद हमारा। नहीं, तो ये तो विजय सर ने कराया होगा ना। योग वशिष्ठ नहीं कराया सर हमें किसी ने। नहीं कराया उन्होंने? मैं पूछूंगा, मैंने उन्हीं को कराने का था, इसीलिए नहीं मैंने कराया। मैं पूछ लूंगा, चलो। 2.4 नहीं हो गया कराया था, होगा तो फिर जैसे 2.4 हो गया था। सर मेंटल हेल्थ के बाद तो हुआ नहीं था 2.14 से। ये पहले 2.4 मैंने तो शायद क्लास नहीं ली अगर हो गया है तो। हाँ, ये 2.4 भी रह रहा है। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन ये मैं पूछ लूंगा योग वासिष्ठ वाला उनसे। क्या नाम, विजय सर से, अगर उन्होंने नहीं कराया होगा तो मैं करा दूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज का चर्चा यहीं पर समाप्त धन्यवाद करते सर। हैं। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक नमस्कार। यू। थैंक यू। थैंक यू सर।